कैसी तेरी खुदगर्जी का एपिसोड 32 बहुत ही सनसनीखेज है। इस एपिसोड में बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। ये ड्रामा आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। इसकी कहानी रेदान शाह ने लिखी है और इसे अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया है। ये ड्रामा बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और ड्रामा ख़त्म होने के बाद लोग हर बार बड़ी बेसब्री से अगली किस्त का इंतज़ार करने लगते हैं। दानिश तैमूर बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। दानिश की पर्सनैलिटी अब मुकम्मल तौर पर बदल गई है। अब वो एक हम्बल इंसान बन गए हैं और अब महक उनमें इतनी बड़ी तब्दीली देखकर दानिश से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हैं। अब दारा की बीवी और उसकी बहन शमशेर और महक को अलग करने के मंसूबे बना रही हैं। वो एहसन को बुलवाती हैं और उसको मंसूबे के बारे में बताती हैं ताकि एहसन उनके मंसूबे में उनका साथ दे सके। एहसन उनका मंसूबा सुनने के बाद उनके मंसूबे में साथ देने से साफ इनकार कर देता है। एक और सीन में महक को चक्कर आते हैं और दानिश उसे फौरी डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर उसे खुशखबरी देती है कि वो बाप बनने वाला है। दानिश ये सुनकर बहुत खुश होता है। दोनों अस्पताल से बाहर आते हैं। वो महक से कहता है हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। फिर दानिश पार्किंग से अपनी मोटरसाइकिल लेने चला जाता है। वहाँ वो जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठता है उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में पिस्टल है जिसको उसने महक की तरफ किया हुआ है। ये देखकर घबराहट में दानिश तेज़ी से महक की तरफ भागने लगता है और जैसे ही वो महक के सामने पहुंचता है गोली चलने की आवाज़ आती है जो सीधी शमशेर की पीठ पर लगती है। महक ये देखकर घबरा जाती है और दानिश आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ गिरना शुरू कर देता है। महक उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो ज़मीन पर गिर जाता है और लोगों का हजूम जमा हो जाता है। एक और सीन में दारा फ़ोन करके बाप को बताता है गोली महक को नहीं बल्कि शमशेर को लगी है और शमशेर अब अस्पताल में है। दिलावर ये सुनकर सकते में आ जाता है और एक तरफ गिर जाता है। मेरे ख़्याल में इस एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन वो है जब कातिल महक को कत्ल करने के लिए निशाना लगा रहा होता है। दानिश ये देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया ख़त्म होने वाली हो। वो अपनी दुनिया को ख़त्म होने से बचाने के लिए तेज़ी से भागकर महक के सामने आ जाता है और यूं गोली उसको लग जाती है। इससे पहले वो अपने बाप से पहले ही कह चुके होते हैं कि वो जब भी महक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा उसे बीच में पाएंगे और आखिरकार ऐसा ही हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।